गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने पर कौन सी धारा लगती है, आज के वीडियो में आपको इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि जब भी मोटरसाइकिल से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हम किसी को टक्कर मार देते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही डर और भय पैदा होता है कि अब पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी, हमारे ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी, भारी जुर्माना होगा, हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में BNS 2023 लागू हो चुकी है। पहले IPC लागू थी, भारतीय दंड संहिता 1860 लागू थी, और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू है। तो जब भी पुलिस FIR लिखती है तो वो BNS 2023 की धाराओं में, जिसमें दंड के प्रावधान भी दिए गए हैं, जुर्माने के प्रावधान भी दिए गए, उन्हीं में FIR दर्ज करती है। साथ ही मोटर यान अधिनियम 1988 की धाराओं का भी उसमें उल्लेख किया जाता है यदि आपने उनका उल्लंघन किया है। ये आजकल बड़ा ही एक आम प्रचलन सा देखा है। जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में, मोहल्लों में या आम सड़क पर स्टंट दिखाते हैं, अत्यधिक तेज गति में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं। उनकी खुद की जान तो जाती ही जाती है, साथ में एक आम राहगीर की, पैदल चलने वाले की भी जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के बेलगाम ट्रैफिक को लगाम देने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ताकि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए खुद की भी लाइफ सुरक्षित रखें और दूसरों की भी लाइफ को सुरक्षा प्रदान होने दें, उनको संकट में न डालें। क्योंकि यदि लापरवाही से वाहन चलाया, अनाधुन गाड़ी चलाई, आप देख रहे हैं कि न जाने कितने लुगाड़े टाइप के लड़के जो है कि अनाधुन, मतलब गली में AC ले जाते हैं 80 की स्पीड में, 9 की स्पीड में। छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं सर वहां पर, उनका क्या दोष है? अगर वो टक्कर होकर मर गए तो क्या करेंगे कोई? जस्ट मैंने अभी देखा था, एक मतलब छोटे छोटे बकरी के बच्चे जो है कि रोड पर थे, और एक कार इतनी तेज गति से लाया कि उन बकरी के बच्चों को टक्कर लगा दी, वो मर गए। ये ऐसे कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बड़े लोगों को चोट लग जाती है। तो इन सब के समस्या के निराकरण के लिए कानून लाया गया है। तो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने पे कौन सी धारा लगेंगी, आज मैं आपको वही जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, इसमें कुल 5 से समथिंग धाराएं लगती हैं, और BNS की कम से कम 5 एक धाराएं लगती है। ये अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर लगती है। मैं आपको बता दूं, पुलिस अधिकारी के द्वारा जब FIR लिखी जाएगी तो अपराध की प्रकृति के आधार पर उसमें धाराएं लगाई जाएंगी। जैसे कि आपने लापरवाही पूर्वक, उपेक्षा से, अंधाधुंध तेज गति से आपने वाहन चलाया, जिससे दूसरों का भी जीवन संकट में हुआ, और आपका तो होगा ही होगा, मगर आपको परवाह कहाँ है? तो ठीक है, धारा 281 BNS 2023 लगाई जाएगी सर। इसमें क्या सजा है और क्या दंड का प्रावधान है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। अब हम शुरू करते हैं सर सबसे प्रथम धारा से। धारा 281 BNS 2023। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अत्यंत उतावलेपन से और अत्यधिक तेज गति से यदि मोटरसाइकिल चलाता है, वाहन चलाता है, तो अत्यधिक तेज गति से, उतावलेपन से वाहन चलाता है, तो पुलिस FIR में सबसे पहले धारा 281 उस पर लगाती है। जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन से वाहन, मोटरसाइकिल चलाएगा या हांकेगा तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, और 1,000 रुपए का इसमें जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। यदि मामला अदालत में चालान के साथ कोर्ट में पेश हुआ तो उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा भी हो सकती है और 1,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हमारी अगली धारा आती है, धारा 125 BNS 2023। इसमें 2 उपधाराएं दी गई हैं, धारा 125 की उपधारा 1 और उपधारा 2। उपधारा 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाएगा और इस प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाएगा, साधारण उपहति पहुंचाएगा, तो ये 125(1) के तहत वो दंडनीय अपराध में माना जाएगा। 25A BNS 2023 के तहत यदि किसी को मामूली खरोच या साधारण चोट है, मतलब गंभीर चोट नहीं लगी है, जान का खतरा नहीं हुआ है, तब धारा 125A BNS 2023 पुलिस के द्वारा FIR में धारा में अपराध दर्ज किया जाता है, और इसमें 5,000 रुपए तक का अर्थदंड में, इसमें 6 माह तक की सजा और 5,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। ये दोनों में से किसी भी प्रकार से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दूसरा आता है हमारा धारा 125 की उपधारा B,
जो घोर उपति से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति वाहन को इतने उतावलेपन से और अत्यधिक तेज गति से चलाता है कि किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी के सिर में गंभीर चोटें लग जाती हैं, या उसका कोई भी अंग स्थायी रूप से जो है कि डैमेज हो जाता है, तब ऐसी दशा में पुलिस धारा 125 की उपधारा बी को एफआईआर में लगाती है, लिखती है, और इस दशा में उसके ऊपर जो गंभीर सजा का प्रावधान बताया गया है, 3 वर्ष तक की जेल भी उसको हो सकती है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी उसे हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की। यदि मोटरसाइकिल इतनी लापरवाही से चलाता है कि किसी व्यक्ति की जान ले लेता है, तब पुलिस के द्वारा एफआईआर में धारा 106 लगाई जाती है, धारा 106 की उपधारा 1। इसमें बताया गया है कि यदि बगैर किसी आपराधिक मंशा के कोई व्यक्ति घोर उपति उतावलेपन से लापरवाही से मोटरसाइकिल को या वाहन को चलाकर किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तब 106 की उपधारा 1 के तहत उसमें दंडनीय प्रावधान दिए गए। इसको एफआईआर में पुलिस के द्वारा धारा लगाई जाती है। पहले आईपीसी में ये पुरानी जो धारा 304 ए थी, और वर्तमान में इसको बीएनएस 2023 में 106 की उपधारा 1 कर दिया गया। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है सर, और साथ में जुर्माना, या वो दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आती है 106 की उपधारा 2। मतलब हर ड्राइवर का और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश, तो उस जो पीड़ित है, जिसको चोट पहुंची है, उसको अस्पताल ले जाएं, पुलिस थाने में सूचना दें, उसका इलाज कराएं, उसे मौके से छोड़कर ना भागें जब तक कि आपकी जान का खतरा ना हो। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भीड़ इतनी आक्रोशित हो जाती है कि उस गाड़ी जिसे टक्कर हुई उसी को जान से मारने पर आमादा हो जाती है, तो अपनी जान बचाने के लिए जा सकता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तब उसको वहां पर ये सभी सहायताएं उसको प्रदान करना चाहिए। यदि वो टक्कर मारकर सीधे ही भाग गया, तब ऐसी दशा में धारा 106 की उपधारा 2 लगाई जाएगी, और इसमें बड़े गंभीर सजा के प्रावधान। गंभीर अपराध में माना गया है सर ये, कि आपने लापरवाही से गाड़ी चलाई उपेक्षा से और किसी की मृत्यु कारित कर दी और मौके से आप भाग गए, तब 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया, और जुर्माने से या आप दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। इतना गंभीर प्रकृति का अपराध है। साथ ही मोटरयान अधिनियम की धारा 134 को और उपधारा 187 भी इसमें लगाई जाएगी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 और 187 भी टक्कर मारकर भाग जाने वाले व्यक्ति के ऊपर ही लगाई जाती है। चालान में पुलिस अधिकारी के द्वारा ये धाराएं भी लिखी जाती हैं। 134 में भी यही बताया गया है, जोकर भाग जाने के संबंध में जो प्रावधान बताया गया वही इसमें बताए गए हैं, कि हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य है, और खास तौर से जिसने टक्कर मारी है, कि वो हॉस्पिटल ले जाए, पुलिस को रिपोर्ट दे, सूचना दे, उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे, ऐसी ना भागे। यदि वो भाग जाता है, तब ऐसी दशा में धारा 134 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत भी वो अपराध माना गया है, और धारा 187 मोटरयान अधिनियम के तहत उसको 6 माह की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का इसमें प्रावधान दिया गया है। और यदि यही अपराध वो दूसरी बार भी करता है, तो 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान इसमें बताया गया है। साथ ही मोटरसाइकिल पर धारा 128 128 मोटरयान अधिनियम 1988 में बताया गया है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, 3 लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है सड़कों पर कि मोटरसाइकिल पर 4-4 5-5 लोग बैठकर जाते हैं। बच्चों को पेट्रोल की टंकी पर बैठा लेते हैं, पीछे अलग बैठा लेते हैं, ऐसे फसम फस बैठ के। तो ये सब मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के तहत अपराध माना गया है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मोटरसाइकिल पर 2 लोग के लिए बनाई गई है, 2 लोग ही बैठेंगे। यदि उससे अधिक को बैठाया, तो ऐसी दशा में ये जो है कि इसमें जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, और 3 महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर शराब के नशे में गाड़ी चलाता और एक्सीडेंट कर देता है, तो धारा 185 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत यह दंडनीय अपराध है, और इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। यदि ये प्रथम बार में किया गया है, तो इसी दशा में 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह की कड़ी सजा का प्रावधान इसमें बताया गया है। और साथ ही यदि इसके द्वारा दोबारा ये अपराध इस प्रकार का किया जाता है, तो कोर्ट बड़ा कड़ा रुख अपनाती है, और इसमें 2 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। से नशे की हालत में गाड़ी चलाकर जो अपराध किया जाता है, तो इसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक जजमेंट पारित किया गया है, स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह। 2012 का ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि आए दिन सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं, और लोग बड़ी लापरवाही से वाहन चला रहे हैं।
तो उनके प्रति नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान के बारे में बताया गया। ये जो जजमेंट है, एक बस और ट्रक आपस में टकरा गए थे, 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है वहां से 2 साल की सजा दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने उसको कुछ तब्दील करके 15 दिन का कर दिया था। लेकिन चूंकि ये घटना थी 1992 के समथिंग, और 1998 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा फैसला दिया गया था, और इसके 20 साल बाद ये मामला चलते चलते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और 2012 में 98 से 12, आप 20 साल सोच लें आप, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें फैसला सुनाया गया, और हाई कोर्ट के फैसले को जो 15 दिन सजा की गई थी उसको निरस्त कर दिया और 6 माह कर दिया गया, और साथ ही उनपे जुर्माना, भारी जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट की जो सजा थी 2 साल की, उसको बहाल नहीं किया गया, क्योंकि मामले को 20 साल की अवधि बीत चुकी थी। तो वहां पर निर्देश दिए गए कि जो आरोपी हैं उनको जहां भी है उनको गिरफ्तार करके और इसका पालन करवाया जाए, जुर्माना जमा कराया जाए और सजा उनको दी जाए। तो टोटल मिलाकर इसमें यह बताया गया कि किसी भी सूरत में यदि आपके द्वारा को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया जाएगा तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और कानून बनाया इसलिए गया। आज के हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है सर, कि मोटरसाइकिल के द्वारा यदि दुर्घटना कर दी जाती है तो कौन कौन सी धारा लगती है। धारा 281 BNS ये लग सकती है, उतावलेपन या वाहन चलाने पर पहले 279 थी। इसी प्रकार से धारा 125 की उपधारा 1 साधारण उपपत्ति पर, उपधारा 2 घोर उपपत्ति पर पहले 337 338 IPC थी। और इसी प्रकार से किसी की मृत्यु आपने कारित कर दी लापरवाही से, आपराधिक मंशा के बगैर घोर उपपत्ति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए, तो आप पे धारा लगाई जाएगी 106 की उपधारा 1, जो पहले 304A थी। यदि आप मौके पर टक्कर मारने के बाद वहां से भाग गए और आपने उसकी सहायता नहीं की, हालांकि एक अपवाद है उसमें कि आपकी जान को खतरा है तो आप भाग सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 106 की उपधारा 2 उस पर लगाई जाएगी BNS 2023 की, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध भी माना गया है। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 और 187 भी उसमें लगाई जाएंगी। 134 में भी यही टक्कर मारकर भाग जाने पर नागरिक के कर्तव्य का उल्लंघन किया है, 187 में इसमें सजा के प्रावधान दिए गए। तो ये सभी मोटरसाइकिल से टक्कर मारने पर या वाहन से टक्कर मारने पर ये धाराएं इसमें लगाई जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में सर एक FIR आप लोगों को जानकारी बताई थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, पीछे दूसरे B नामक व्यक्ति को बैठाए हुए था, ए व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचते हैं एक ट्रक की टक्कर से दोनों गिर जाते हैं, और एक की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में और एक की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो FIR लिखी गई थी, वो FIR लाइव मैंने पिछले वीडियो में बताई है FIR पुलिस के द्वारा कैसे लिखी जाती है। तो धारा 281 सर उसमें लगाई गई, लापरवाही से वाहन चलाना, टक्कर मारना, और 125 की उपधारा 2 लगाई गई क्योंकि घोर उपपत्ति हो गई थी, चोटें भी लगी थी, और 106 की उपधारा 1 भी लगाई गई, और साथ ही धारा 184 भी लगाई गई। ये 184 भी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना के अंतर्गत आती है मोटरयान अधिनियम की धारा। तो इसमें सर ये FIR दर्ज की गई और पूरा चालान कोर्ट में पेश किया गया। तो मोटरसाइकिल से यदि आपने दुर्घटना हुई तो कौन सी धाराएं लगेंगी, तो ये सभी धाराएं सर इसमें लगती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के भी द्वारा भी मैंने आपको जानकारी दी, स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 का, जिसमें ये विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि इसमें नरमी नहीं बरतना है, कड़ा रुख अपनाना है। क्योंकि अक्सर कई लोग क्या सोचते हैं, मतलब हर व्यक्ति की टेंडेंसी अलग अलग होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी को टक्कर मार दी तो क्या होगा, बहुत से बहुत 200-400 रुपये जुर्माना होगा, हम छूट जाएंगे। तो इससे अपराध को बढ़ावा मिल रहा था, लापरवाही को बढ़ावा मिल रहा था। बहुत से लोग स्टंट करते हैं सड़कों पर शौकिया तौर पे ही, मतलब 200 300 150 की स्पीड में, 120 की स्पीड में मोटरसाइकिल को दौड़ाते हैं। भाई दूसरे लोगों की भी जान है, घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं सबके। ऐसा नहीं है आपकी जान, अगर आप अपनी जान को अपनी नहीं समझते हैं तो फिर कानून इसलिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि घोर उपति मतलब घोर लापरवाही से और उतावलेपन से और अंधाधुंध गति से यदि मोटरसाइकिल चलाएगा या वाहन चलाएगा तो इसके तहत उसके ऊपर FIR दर्ज होगी, पुलिस के द्वारा धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। वहां से भारी सजा और
जबरदस्त जुर्माने उसके ऊपर किए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया 15,000 रुपए से लेकर 2 साल तक की सजा के प्रावधान जो मैंने आपको बताया, इन सब से वो दंडित भी हो सकता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि नरम रुख नहीं अपनाया जाए, ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाए। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। ये सभी जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर नोट करी हुई है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप डिजिटल ई बुक को वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। मैं डिजिटल ई बुक से संक्षिप्त में आपका परिचय भी करा देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। व्हीकल से एक्सीडेंट होने पर कौन सी धारा लगती है? बीएनएस के नए नियम, एमवी एक्ट 184, ये हमारे ई बुक का टाइटल है और यही सर वीडियो का भी टाइटल है। इसमें अध्याय भी बनाए गए सर, काफी कुछ अध्याय, इसमें तकरीबन 48 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं ये अध्याय यहाँ पर। और ये जो अध्याय है सर, ये इसमें 14-15 अध्याय तक एक लगाए 217 धाराओं की जानकारी मैंने दी है, जो मुख्यतः मोटर यान अधिनियम में दी गई है। और अध्याय 16 से मैंने चैनल पर वीडियो बनाना चालू किए हैं, और उनको जो भी वीडियो बनाया है उस चैनल की जो ई बुक लिखी है उसका सारांश हर ई बुक का मैं एक दूसरे के अंदर शामिल कर देता हूं, ताकि आपको संपूर्ण सामग्री प्राप्त हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मेरा हर वीडियो देख पाए, तो मेरा जो भी वीडियो देखता है और जो भी डिजिटल ई बुक खरीदता है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि उसमें संपूर्ण मैटर उसको मिल सके। तो हम मैंने अध्याय नंबर 16 है, मैं आपको अध्याय सर पढ़कर बता रहा हूं, ताकि आपको पता लग सकेगा कि यहाँ से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इन्हीं टाइटलों से वीडियो बना चुका हूँ जो अध्याय में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। अध्याय 16 में धारा 1 क्या कहती है, जाने कानून आप पर कहाँ लागू होता है। 17 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। 18 में मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है। 19 में ओला उबेर और दिव्यांगों की गाड़ी के क्या है नियम। 20 में गाड़ी के आरसी, एक्सल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है। 21 में इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। 22 में लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। 23 में एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल्स। 24 में एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026, बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें। 25 में एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान। 26 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004, पे एंड रिकवर का सिद्धांत। 27 में परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया नियम, के नागेंद्र 2025। 28वां अध्याय जो कि अध्याय एक में ही शामिल किया गया है, एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम क्या है। 29 में सड़क दुर्घटना दावा कैसे करें, मुआवजा कैसे क्लेम करें, जानिए कानूनी धाराएं और सुप्रीम कोर्ट के नए नियम। 30वां अध्याय एक्सीडेंट क्लेम केस कहां फाइल करें, जानिए धारा 166(2) और सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। 31वां अध्याय बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा, जानिए धारा 192 की उपधारा 2 मोटर यान अधिनियम 1988। जी हाँ सर। 32वां है बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सजा पर अपील कैसे करें, सेक्शन 192(3). और अध्याय 33 में बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान, धारा 128, 177 और 194सी। 34वां अध्याय सर, बाइक पर 3 या 4 सवारी होने पर भी मिलेगा पूरा क्लेम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का फैसला है सर ये। 35वां अध्याय आएगा, एमएसटी कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं। 36 में एमएसटी कोर्ट में बीमा कंपनी की जिरा कैसे फेल करें। 37 में एक्सीडेंट क्लेम कार मालिक ड्राइवर की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें। 38वां अध्याय बीएनएसएस में एक्सीडेंट की पुलिस थाने में एफआईआर कैसे लिखी जाती है, सीखे प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग। 39वें एक्सीडेंट दुर्घटना की एफआईआर का प्रैक्टिकल ड्राफ्ट, आहत मृतक की ओर से आवेदन जब थाने पर लिखकर दिया जाएगा उसका। 40 में एक्सीडेंट क्लेम कार ट्रक मालिक और ड्राइवर की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, जानिए 50 क्वेश्चन। 41वें में एक्सीडेंट क्लेम में 50-50 का नियम बदला, एंथोनी बनाम गवर्नर 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 42वां अध्याय गलत गणना से बचें, सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 15 अप्रैल 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अध्याय 43 है सर, एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा निकालने का सबसे सरल फार्मूला। अध्याय 44 में चाचा की एक्सीडेंट में मृत्यु, क्या भतीजे भतीजी को भी मिलेगा क्लेम। 45वां है सरला वर्मा केस 2009, चुटकियों में सीखें क्लेम का मल्टीप्लायर गुणक का फार्मूला। तो 46 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी का नया मामला। ये सभी अध्याय सर इसमें मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं। डिस्क्लेमर भी है सर, ये एक पीडीएफ है, एक नोट्स है, एक डिजिटल ई बुक है, ये आप स्वयं पढ़ लें। और इस पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि यदि आपने कोई गलत कार्रवाई की, कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, शैक्षणिक जागृति के मकसद से
ताकि आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा सके। सर, अंतिम फैसला कोर्ट के द्वारा होगा। यदि आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं तो अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत अपील का प्रावधान दिया गया है। काफी जो है कि जजमेंट्स में मैंने इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो ये सभी अध्याय इस डिजिटल ई बुक में शामिल हैं। तो मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक सर एक किसी एक प्रॉब्लम को फोकस करके उसके सॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। कोई प्रॉब्लम रखी गई, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसी आधार पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ और डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा बनाई जाती है। छोटा सा वीडियो था सर हमारा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में कौन सी धाराएं लगेंगी, उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।